माली न्यूज़ नेटवर्क आज पहुँचे हम लोग माली समाज पुनेता में, जहाँ पर वीरमाल जी की भूमिका जो आज की तारीख में जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसका कहीं आज की तारीख में युवाओं को भी और समाज के कई वर्गों को पता ही नहीं है कि हमारे वीरमाल जी की नाम की भी कोई यहाँ पे ज़मीन है। लेकिन इसको जिस तरह से उभार के बाहर निकाले हैं पुखराज जी चौहान साहब और जगदीश जी कछुआ और माणक जी गहलोतों ने, जिस तरह से और भी कई लोगों ने मेहनत करके इस ज़मीन को उभार के निकाले। आज हम मिलाते हैं उन लोगों से कि उनको इस ज़मीन को ऊपर कार्य करते समय और किन किन समस्याओं का समाधान और किन किन समस्याओं का सामना किया है। तो हम आपसे अभी कुछ ही समय में मिलाते हैं माणक जी से, जगदीश जी कछुआ और पुखराज जी चौहान से, जो उनकी इनकी मुख्य ज़ुबानी से हम सुनाते हैं आपको कि इस निर्माण कार्य में उनको किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ा है और भविष्य में ये क्या चाहते हैं समाज वर्ग से। और भी कई बातों का हम लोग करेंगे आपके सामने। जगदीश जी कछुआ साहब हमारे साथ मौजूद है। जगदीश जी बताइए कि वीरमाल जी के लिए आपने किन किन संघर्ष को किया, इनके निर्माण के लिए आपने किस गति को दिया आदेश, और समाज में आप ही एक मेंबर थे पूर्व में, और आपने विकास के लिए क्या क्या किया यहाँ पे। सबसे पहले तो हमने श्रीमान देवीलाल जी अध्यक्ष साहब, सचिव साहब, कोषाध्यक्ष और हमारे उपाध्यक्ष साहब हरीश जी और रमेश जी साहब का हम धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारी भावनाओं को समझते हुए, हमारी मांग को समझते हुए और हमारे संघर्ष को समझते हुए यहाँ के लिए बाउंड्री का निर्माण, बढ़ती डलवाना, काफ़ी काफ़ी हमने संघर्ष किया और हमारी बातों को काफ़ी मेंबर लोगों ने भी और समाज के कुछ लोगों ने कार्ड करना चाहा कि वहाँ बाद में होगा, बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और हमने काफ़ी प्रयासों के बाद हमने माणक जी ने काफ़ी हर मीटिंग के अंदर ये मुद्दा जब उठाया, तब कहीं जाके उन लोगों को यहाँ लाए, स्थिति से अवगत करवाया गया उनको कि ये स्थिति है वीरमाल जी की, ज़मीन जो पड़ी है अपनी, वो लोग खा जाएँगे, खुर्द-बुर्द हो रही है। ये अभी जो बाजू में जो बाउंड्री देख रहे हैं आप, वर्तमान में आज से 6 साल पहले जब ये हम लोग जब यहाँ आए थे, तो इस ये ज़मीन भी इसी वीरमाल जी की भूमि में कन्वर्ट थी। लेकिन आज अपन देख रहे हैं कि ये ज़मीन के लिए कोई मालिक इसका जग गया है और उसकी बाउंड्री हो गई है और वो मालिक अपना मालिकाना हक जता चुका है। समाज से मेरा ये निवेदन है, अभी भी वक़्त है, अभी भी जाग जाएँ, एक हो जाएँ। ये राजनीति को छोड़ के एक अगर हो जाएँगे तो पीछे जो आप ज़मीन देख रहे हैं, जिसके लिए आज फिर वो कोई कह रहा है कि ज़मीन हमारी है। उस आज से 6 साल पहले जब समाज जग जाता तो वो ज़मीन भी इस जगह के लिए कन्वर्ट हो जाती और माली समाज के लिए बहुत बड़ी जगह मिल जाती। इसके लिए हमने हर मीटिंग में संघर्ष किया, झगड़ा किया, बोलचाल भी हुई, काफ़ी लोगों से मनमुटाव भी हुआ। फिर जब लोगों को निवेदन करके यहाँ लाया गया, पौ दसम के दिन जो वीरमाल जी का दिन होता है, वहाँ छोटा-मोटा फंक्शन करवाया गया। जब यहाँ फंक्शन में काफ़ी लोग आए, जब लोगों ने देखा, कह रहे यार इतनी बड़ी जगह है और इस पे यहाँ कुछ करना चाहिए। फिर समाज के लोगों की जागृति हुई, जागृत होते हुए यहाँ बाउंड्री का निर्माण हुआ, मेन गेट लगा, मेन गेट के ऊपर नामांकन हुआ। अभी भी मैं समाज के लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ काफ़ी कार्य बाकी है। जैसे वीरमाल जी की खंडित मूर्ति है, उस मूर्ति को विसर्जन करवा कर नई मूर्ति स्थापित करवावें। हमारे कार्यकाल में जितना हमसे हुआ और हम लोगों से जितनी मेहनत हुई हमने किया। आगे भी हम लोग पूरे प्रयास के साथ हम साथ कंधा से कंधा मिला के साथ रहने को तैयार है, काम करवाने को तैयार है, हम समय देने को तैयार है। हमें सिर्फ समाज का सपोर्ट चाहिए। माणक जी, आपने भी तो बहुत मेहनत की है। आपने तो आज की जैसे कि समाज की युवा पीढ़ी को तो इस ज़मीन के बारे में पता ही नहीं है। जैसे ही आपने इसको उजागर किया है, जैसे मेहनत की, आपने किस-किस संघर्षों का सामना करा है? भाई सबसे पहले शुरुआत में हमें जब पता चला इस चीज़ का कि यहाँ अपने माली समाज वालों की ज़मीन है, कैलाश जी के पूर्वजों की, कछुआ काबली साहब की, तो उसके बारे में हमें पता चलने के बाद में हम यहाँ आए थे, देखा वास्तव में ज़मीन है। जो ये फैक्ट्री आप पास में देख रहे हो, ये फैक्ट्री उस वक्त नहीं थी। तब हमने यहाँ फैक्ट्री से एक फैक्ट्री का ओहदा खुदरा था, तो उसमें से भर्ती डलवाई करीब 95 या 100 टोली के करीब हमने भर्ती डलवाई थी। और उस वक्त मैं भी कमेटी मेंबर था। तो उसके बाद में हम यहाँ आए, देखा सारा कुछ और समाज में बात भी करी, हर मीटिंग में ये मुद्दा उठाते थे। समाज की तरफ से कोई सपोर्ट मिलता था आपको? समाज की तरफ से सपोर्ट भी मिला, ये बात नहीं है कि नहीं मिला, मिला, लेकिन बहुत टाइम बाद में मिला हमें सपोर्ट। ये लास्ट टाइम में हमें सपोर्ट मिला। समाज की तरफ से मतलब आपके क्या-क्या कार्य हुए यहाँ पे? भाई सबसे पहले तो हमने कैलाश जी से मिले, कैलाश जी से मिल करके उनसे ये बात करी कि भाई इनका क्या है, आप भी सपोर्ट करो। तो कैलाश जी ने भी कैलाश जी को खुद को यहाँ बुलाया था हमने, और यहाँ बुला के बैठ के बात करी उनसे। तो उन्होंने मेरे को सारा बताया इस बारे में। मैं था
ये पुखराज जी चौहान थे, ये जगदीश भाई थे, रमेश जी थे, रमेश जी सोलंकी, और फिर देवीलाल जी से बात करी इस बारे में। देवीलाल जी को भी बुलाया यहाँ। एक बार यहाँ ये फैक्ट्री वाला जब यहाँ पे कर रहा था कब्जा, उस वक्त भी हमने संघर्ष किया उन लोगों से, और उनसे आग्रह भी किया था कि भाई ये फैक्ट्री की जगह मत लो, लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास कागज है इसके। उस हिसाब से हमने समाज में ये मांग रखी कि भाई ये फालतू आ रहा है यहाँ, इसको मत आने दो। तो समाज वालों ने ध्यान ही नहीं दिया कोई, और ध्यान नहीं दिया तो फिर हम खुद ही थोड़ा बेशकीमती हाँ, जमीन भी खोल ली थोड़ी। बिल्कुल खोई जमीन। और उसके बाद में फिर ये इसकी दीवार बन गई, तो हम इधर आए थे, एक दिन आए थे तो ये पाइप लगा रहा था यहाँ पे, वो जो दिख रही ना आपको वो कॉर्नर, उस कॉर्नर पे ये पड़ोसी खुद का पाइप लगा रहा है पानी निकासी के लिए। हाँ, पानी निकासी या पानी लेने के लिए। इनलेट के लिए। हाँ, तो हमने हाथों-हाथ देवीलाल जी को बोला कि भई ये क्यों हो रहा है ये? तो ठेकेदार जो था यहाँ पे, वो अपने समाज बंधु ही था, थे वो क्या नाम, भैरूलाल जी गहलोत, बालोतरा वाले, वो थे। तो उनसे बात करी, मैंने कहा ये पाइप हटवाओ यहाँ से, तो खड़े रह के पाइप हटवा दिया हमने। उसके बाद में हम जाके हर मीटिंग में ये मुद्दा उठाते थे। मुद्दा उठाने के बाद में सुनवाई भी हुई, फिर देवीलाल जी से बात हुई, रमेश जी से बात हुई, हरीश जी से भी बात हुई थी, और कैलाश जी काबली साहब को भी हमने कहा। समस्या का समाधान हुआ? बिल्कुल हुआ, और तुरंत उन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई ये दीवार बना लो, कि भाई माणक ऐसा कर कि एक काम कर तू कि इसमें ठेकेदार लेके आ। तो मैंने कहा ठेकेदार ये पड़ोस में ही है और जाति बंधु है, ये काम कर लेगा। उनसे बात करी, बैठ के फाइनल किया उनको, शायद मेरे हिसाब से 65 रुपये स्क्वायर फीट पे दीवार का फाइनल किया था। अब पुखराज जी चौहान साहब, आप बताइए कि अब आगामी और क्या यहाँ पे कार्य बाकी है, आप नई मतलब कार्य करने से उम्मीद रखते हैं? नई कार्य करने से यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे पीछे जो दीवार है, दीवार निकलवानी है, या पीछे खाली प्लॉट पड़ा है तो उसको बंद करवाएं ताकि यहाँ गंदीवाड़ा मिट जाए और हम वृक्ष भी लगाएं यहाँ, तो अच्छा होगा। ये हम उम्मीद रखते हैं नई कार्य करने से। जगदीश जी, ऐसा कोई काम जो आपके मन में रह गया है यहाँ पे करवाने के लिए, कोई ऐसा कोई? मैं समाज बंधुओं से और आने वाले कार्यकारिणी से एक ही निवेदन करना चाहूँगा, जब अपन अपने घर के मंदिर के अंदर कोई छोटी सी मूर्ति खंडित होती है, उसको भी अपन घर में नहीं रखते हैं। तो ये आज समाज की जो जगह पे वीरमाल जी का स्थान है, जहाँ वीरमाल जी के नाम से प्रसिद्ध है और अपन वीरमाल जी के नाम से ये माली समाज को जगह मिल रही है, तो आज वीरमाल जी की जो मूर्ति है, वो खंडित अवस्था में है। समाज के बंधुओं से हम माणक जी कई बार निवेदन कर चुके हैं, लेकिन हमारी बात को वो इग्नोर किए जा रहे हैं। मेरा उनसे ये निवेदन है कि जितना जल्द हो सके इस मूर्ति का विसर्जन करवा के नई मूर्ति स्थापित करवावे, जिससे समाज में आने वाले पीढ़ी को वीरमाल जी की जगह का, मूर्ति का उनको पता लग सके। उनको पता लग सके, और वीरमाल जी की मूर्ति जितनी जल्द खंडित मूर्ति को अपन विसर्जन करके नहीं लगाएंगे, उतना समाज के लिए अच्छा रहेगा, भविष्य अच्छा रहेगा। आज समाज में जो ये राजनीति हो रही है, खींचातानी हो रही है, कहीं न कहीं देवताओं की ये रुष्टता गिन लो, नाराजगी गिन लो, चाहे कुछ भी गिन लो। आप एक बार ये मूर्ति को, खंडित मूर्ति को विसर्जन करवा के नई मूर्ति स्थापित करके देखिए, समाज के अंदर एक रौनक अलग से आएगी। बिल्कुल, माणक जी से वापस चलते हैं। माणक जी, अब आपके मन में क्या भावना रहेगी इसके बारे में? ये हमारे तो मन में ये है कि जब ये दीवार बन के तैयार हो गई, इसका फंड भी काफ़ी पड़ा था समाज में, कई वर्षों से पड़ा था। तो उसका उपयोग नहीं हो रहा है या फिर? उपयोग किया ना, करीब वो बता रहे थे कोई 2-2.5 लाख रुपए पड़े मतलब थे। ये जो कार्य हुआ है फंड से हुआ है? ये जो दीवार बनाई, इस दीवार का लगभग खर्चा मेरे हिसाब से 3,15,000 या 3 लाख ऐसा कुछ आया, गेट का अलग है, और हम खड़े रह के काम करवाया ये हमने सारा। ये जो वीरमाल जी फंड से ही हुआ है या अपने समाज से? वीरमाल जी फंड से तो हुआ ही हुआ, उसके अलावा कम जो पड़ गए थे वो समाज की थैली से लिए थे। अब आपकी क्या इच्छा है आगे? भाई देवीलाल जी और रमेश जी ने ये पेमेंट पूरा कर दिया उसको। अब वो जो दीवार एक साइड की है, या तो वो टाइम पे कर ले वे समाज वाले, सभी कमेटी जो भी अब नई बन रही है उसकी, और नहीं तो फिर ये जमीन भी ये भी जाएगी, जैसे पहले ये फैक्ट्री गई है। इसको समाज वालों को ध्यान देना पड़ेगा इस पे, मेरा यही निवेदन है। और ये मंदिर जो है, यह मंदिर बनना चाहिए, अच्छा मंदिर बनना चाहिए। हम तन मन धन से भी सहयोग करने को तैयार है। मैं आपसे कह रहा हूँ, तन मन धन से भी।
तीन ही चीज़ से मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। कोई संदेश आप नई कार्यकारिणी को देना चाहते हैं इससे संबंधी? मैं नई कार्यकारिणी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कम जल्दी से जल्दी इसका निर्माण करावें। और ये जो भर्ती भरनी पड़ी है, ये खाडे पड़े हैं, ये हमने भर्ती और भी डलवाई है, डंपर डलवाए हैं यहाँ दीवार पे, ताकि दीवार मजबूत रहे। बाहर भी डलवाए, अंदर की साइड भी डलवाए। तो अब कार्यकारिणी से यही है कि भाई जल्दी इसको। आपका कोई संदेश जगदीश जी? समाज चाहे तो इस जगह को चमका सकता है, इस जगह से एक आमदनी ले सकता है। अपन ये चाहते हैं कि समाज में कैसे आमदनी होवे, इस जगह को अपन उपयोग करके इसी जगह से अपन आमदनी ले सकते हैं। जो अपन पैसा आज यहाँ लगा रहे हैं, वो भविष्य में अपने को वो पैसा यहाँ से मिल सकता है। पुखराज जी, आपके द्वारा कोई सुझाव ऐसा? सुझाव तो यही है कि जो यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ की जो आमदनी है, जैसे जगदीश जी ने बताया, आमदनी है, जैसे 2-3 हॉल बन जाए तो यहाँ की आमदनी यहीं लग जाए, ताकि शहर में नहीं जाए। यही आमदनी है, और बाकी तो कोई खर्च करने वाला तो है नहीं, ताकि यहाँ का पैसा यहीं लगे और मंदिर का निर्माण हो। ये थे हमारे साथ तीनों स्तंभ जो यहाँ के कार्यकाल को संभालते थे, और जो वीरमाल जी की जो संपूर्ण समस्या थी जो हमारे सामने पेश की। मैं दिनेश माली, मुकेश साकला के साथ पाली पुनाइता, वीरमाल जी भूमि से।